आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 रजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर संधान सागर जी महाराज की जय। कल पिछी का, अब इसको विराम दे दो थोड़ा सा देर। हाँ, कल पिछी का परिवर्तन यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा। उसमें भी 4 बातें हुई थी। किसी ने पिछी दी थी, किसी ने पिछी ली थी, और किसी ने पिछी का परिवर्तन का वह देखा था दृश्य, और कोई पिछिका के लिए अभी भाव बना रहा है। नए पिछिका मिल जाए और गुरु जी के आशीर्वाद से हमारी भी दीक्षा हो जाए तो परमानेंट ही वो पिछीदारी हो जाएंगे, ऐसी भावना सबकी रहती है। और कल, ये तो हो गया कल। देखो, हमने कल का उल्टा क्या होता है, तो लट पे हम कल बोल चुके हैं। कल का उल्टा लट, और लट पे हमने 4 बात आपको बता दी थी कि लट का एल कहता है लाइफ स्टाइल अच्छी हो, लट का यू कहता है अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो, और लट का सी कहता है हमारा करेक्टर बहुत बढ़िया हो, और लट का के कहता है कि हम काइंडनेस दयालुता को अपने जीवन में धारण करें। ये कल अपन ने चर्चा की थी। और कल आने वाला जो है वो अष्टानिका का है। कल से अष्टानिका अष्टमी शुरू हो जाएगी, और कार्तिक साढ़ आषाढ़ कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माई, और नंदी सरसुर जात हैं हम पूजे इत ठाए। इस ठा यह सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध की आराधना के साथ 8 दिन का यहाँ पर विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी होने जा रहा है। अपन उसकी चर्चा करेंगे कल से, और आज भी थोड़ी बहुत। लेकिन उसके पहले एक हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ कि आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा, जितना चाहा, सबसे पहला 5 अक्षर, जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला? क्या कभी मिला? बस इसी बात पर अपन जीवन को स्वर्णिम बना सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं कि जितना हमने चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या हमें कभी मिला? जब नहीं मिला तो क्यों हम इन इच्छाओं के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हाँ, इतना जरूर है, आशावादी तो होना चाहिए, लेकिन आशा के साथ में ऐसे नहीं कि हम उसके लिए ही हमेशा परेशान होते रहें। नहीं मिलता है तो आदमी ऐसा गाफिल हो जाता है कि मत पूछो। आज प्रातः काल में ही कुछ लोग कच्छ में आए, तो उनको मान लीजिए कोई वस्तु जो चाह रहे थे वो मिल गई तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं मिली तो अब वो जो मिला है वो भी उसके लिए कोई काम का नहीं है। आदमी को केवल दुख इसी बात का होता है कि जो नहीं मिला है उसका दुख ज्यादा है। कल भैया जी संचालन कर रहे थे, आकाश भैया, तो वो यही बोल रहे थे कि आप लोग ऐसा तो नहीं है कि दूसरे का सम्मान हो रहा हो उसी से दुखी हो रहे हो, या उसके गम में आप लोग ताली नहीं बजा रहे हो। ऐसा नहीं,
अपन को किसी का यदि मान लीजिए सम्मान हो रहा है तो अपन यदि उसका सम्मान में ताली बजाएंगे तो कल आपका भी सम्मान होगा, तो लोग दूसरे ताली बजाएंगे। हमने जब विद्यालय में पढ़ते थे दीदी, तो एक लाइन लिखी हुई थी, जो मुख्य द्वार था उसका प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार के अंदर की साइड, बाहर की साइड तो लिखा हुआ था विद्यालय का नाम मोटे मोटे अक्षरों में, वो ऐसे आर्च थी, और उसके अंदर की साइड जब हम लौटते थे तो वो लाइन पढ़ते थे कि आप दूसरों का सम्मान करो, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप दूसरों का सम्मान करो, लोग आपका सम्मान करेंगे, और आप दूसरों का अपमान करो, इसका उल्टा जोड़ लो ना, वो तो पारिशेष न्याय है। आप दूसरों का अपमान करो, लोग आपका अपमान करेंगे। आप ध्यान रखना, गेंद का खेल खेला ना आपने, गेंद खेलते हो, हाँ, तो वो दीवार पे जितना तेज मारोगे ना, पहले क्या होता, अकेले हैं अब कौन से खेलेंगे, तो दीवार पे मार के उसको कैच करते, दीवार पे मार के, तो जितना प्रेशर से आप दीवार पे फेंकेंगे उतना ही प्रेशर से अपने ऊपर भी आएगी। कीचड़ में पत्थर मारने पर तो कीचड़ उछलकर अपने ही ऊपर आता है। आज वस्तु स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि हम जितना जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे को गिरा के। कल मैंने एक को संबोधन देने के लिए शाम को आया, तो अब जाने की बेला थी उस समय तो सब, तो मैंने बोला भैया तुम अपनी लाइन लंबी करो, दूसरे की लाइन क्यों छोटी कर रहा है। हरदा का नाम ले देता हूँ, हरदा के सज्जन थे, पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का है, पत्नी छोड़ के भाग गई, मगर भाग जाने दे, कोई बात नहीं, तुम क्यों पागल बन रहा है, वो अपनी लाइन लंबी करने में लगी है, तुम अपनी लाइन को लंबी कर, उसकी लाइन को छोटी करने मत लग। नेगेटिविटी यदि तू अंदर में धारण कर लेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, डीप डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई भी नहीं उभार पाएगा। परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, उन परिवार के सदस्यों का यही कहना कि महाराज जी इसको बस संबोधन, तो अपने अंदर में ध्यान रखो। किसी ने पूछा कि आप मान लीजिए एक लाइन है और उस लाइन के साथ में इस लाइन को बिना मिटाए आप इस लाइन को छोटी करो, तो कुछ नहीं, बस एक लाइन स्लेट के ऊपर एक लाइन। पहले के शिक्षक ऐसे ही होते थे, माँ साहब बैठे हैं, पहले के शिक्षक ऐसे ही होते थे, एक लाइन बाजू में और खींच दो, वो लाइन अपना आप छोटी हो जाएगी। आपको अलग से यानी जो है ना छोटी करने की जरूरत नहीं है। चार बातें याद रखें, 4D की बात करते हैं, 3D सिस्टम चला गया है। पहला है डाइवर्ट, दूसरा है डाइल्यूट, तीसरा है डिलीट, और चौथा है डिफीट। चार शब्द याद रख लेना आज के। डाइल्यूट याद आ गए आपके कारण से तुरंत ही। हम तो एक्चुअली में बोलना अष्टानी का पर्व के बारे में थे, लेकिन मैंने बोला माहौल भी नहीं, और कल से जो यहाँ पर एक मंडप सजने वाला है वो उसमें ही आनंद आएगा। अभी जो माहौल है वो सब जाने वालों का माहौल है, वो दूसरे माहौल में है, तो इसलिए तुरंत अपनी बात को चेंज कर दो, कोई बात नहीं। तो डाइल्यूट, क्या बोला था पहले, डाइवर्ट, फिर डाइल्यूट, फिर डिफीट और डिलीट, है ना। इंग्लिश के शब्द कल ही हमने बता दिया था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी भाषा में ही हम बता देंगे। तो डाइवर्ट करें, ये बताओ, आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी चलाते हो तो आकाश भाई स्काई, हाँ भाई के साथ स्काई जुड़ जाता है ना। तो गाड़ी चला रहा है और सामने मान लीजिए पहाड़ आ गया, अभी बड़वानी से आप 52 गजा आए तो पहाड़ आ गया, तो क्या किया आपने, पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, पहाड़ से अपना सिर फोड़ लिया, तो गाड़ी तोड़ ली, बोलो ना क्या किया, आप ही बोल रहे हो, हमने मोड़ ली। बस जीवन में, आपके जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि सामने पहाड़ आके खड़ा हो जाता है, आप उससे अपना सिर मत फोड़ो, आप डाइवर्सन ले लो, डाइवर्ट कर लो। बस डाइवर्ट करेंगे, आपको वापस
उससे भी अच्छा नया रोड मिल जाएगा आके जाके, उससे भी बढ़िया रोड मिलेगा। लेकिन आपको पहाड़ से भिड़ने में ही अपनी पूरी एनर्जी समाप्त कर देते हो, और आपके पास में जो नया रास्ता था वो नया रास्ता आप देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा परिस्थितियों का रोना मत रो, अपनी मन स्थिति को सुधार लो, उसको डाइवर्ट कर दो। परिस्थिति का पहाड़ तो हर किसी के सामने है, सबके घर में माटी के चूल्हे हैं, चाहे साधु हो और चाहे श्रावक, हाँ कोई भी हो, सब। लेकिन उस परिस्थिति के सामने हम अपनी मनस्थिति को तो सुधार लें। हम वो डाइवर्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से मान के चलो आपका जीवन बहुत उन्नत और उज्जवल हो जाएगा। आज होता ये है, मैं तो किसी को भी कोर्ट में जाने का यानी मतलब ही यही है। अभी यही बड़वानी का ये था किस्सा, तो मैंने बोला भैया तुम पहले क्यों चला गया, फिर भी अब कोई बात नहीं है चला गया तो, क्योंकि उल्टा उसी के ऊपर केस हो गया जिसने लगाया था, अब वो दोनों से ले लेंगे। तो हमने बोला कुछ नहीं, तुम सरेंडर हो जाओ, और सरेंडर जाके राजीनामा उससे भी लिखवा लो, तुम भी लिखवा लो, दोनों जमा करा दो। उन दोनों ने राजीनामा लिखा और कोर्ट में दे दिया, आज दोनों सुखी हैं, दोनों सुखी हैं। अन्यथा अन्यथा वो भी वकीलों को देता रहता और ये भी वकीलों को देता रहता। यही होता है, वो वकील मजे लेते हैं, वो इसलिए जल्दी नहीं सलटाएंगे। वो दोनों ही वकील मिले हुए हैं। आचार्य श्री जी ने कहा था, मैंने अभी यहाँ 15 अगस्त को जजों के बीच में जब प्रवचन किया था, 50 यहाँ पर वकील और जज थे, मैंने एक ही बात बोली थी, सुनो, सत्य की घोषणा में मेरे गुरुजी कहते हैं, सत्य की घोषणा में विलंब होना भी असत्य की कोटि में आता है। सत्य की घोषणा में विलंब होना भी असत्य की कोटि में आता है। और ये मेरे ही सामने आचार्य श्री जी के तो हर वाक्य कोटेशन होते हैं। जब हम बिलासपुर की ओर बिहार कर रहे थे, रायपुर से बिलासपुर आ रहे थे उस समय, तो वहां पर बिलासपुर के हाई कोर्ट के जज आए थे और वो जैन थे, और वो पैदल बिहार का आ रहे थे। तो आचार्य श्री जी को बोले, आचार्य श्री जी बस थोड़ी दूर बिहार का 8 किलोमीटर, बोले आचार्य श्री जी मुझे कोर्ट में टाइम से पहुंचना है और मैं 10 मिनट पहले ही पहुंचता हूँ। तो आचार्य श्री बोले, जा रहे हो जाओ, एक बात याद रखना, सत्य की घोषणा में विलंब होता। मैंने तुरंत जहां पर हमारा मुकाम था जाते ही सबसे पहले डायरी में ये बात नोट की कि आचार्य श्री जी ने आज अभी इस समय ये बात कही। हाँ वो है ही। तो इस प्रकार से पहला था डाइवर्सन, दूसरा डाइल्यूट, डाइल्यूट करना सीखो, नहीं तो रिएक्शन तो होता ही है। दिन भर कितना रिएक्शन होता है, हम यहाँ पर एक्शन होता नहीं, उसके पहले रिएक्शन, और दवाई रिएक्शन करती है तो क्या होता है बस आप सब जानते हो। अब बात रिएक्शन कर जाए तो फिर तो और गड़बड़ है। तो इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया मत करो, उसको डाइल्यूट करो, किसमें कितना पानी मिलाना है। आप लोगों को मान लीजिए यदि 100 mg की दवा देते हैं तो 100 mg खाते हो आप, 1000 mg नहीं खाते हो। लेकिन आदमी दवाई में तो ध्यान रख लेगा कि वो 500 mg या 100 mg सेक्शन 500 बोलते हैं उसको, है ना। तो छोटा बच्चा है तो कितनी देते हो, क्यों, इधर पूछते ना इनसे। यदि मान ली बिल्कुल छोटा बच्चा है और उसको यदि दवाई देना, वैसे तो इंग्लिश दवा खिलाना ही नहीं चाहिए। लक्ष्मीबाई थी ना, मैं बीच बीच में ये भी दे देता हूं, लक्ष्मीबाई ने एक ही बात बोली कि मेरा बेटा मरता है तो मर जाने देना, लेकिन फिरंगियों के अंग्रेजों की हार्ट की दवाई मैं अपने बेटे को देना पसंद नहीं करूंगी। और उसने 160 डिग्री 3 डिग्री फीवर, देख लेना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सीरियल, उसमें जो उसके पिता थे वो चोरी छिपे लाके उसको पिलाने वाले ही थे। अंतिम बोतल थी वो दवा की, वो रात में गए छुप के और उससे पैसा रिश्वत देके और वो बोतल लाए कि कैसे भी मैं अपने इस बेटी के बेटे को बचाना है मुझे, और उसको पिलाने के लिए मुंह तक भी ले आए थे। लक्ष्मीबाई की नींद खुली और देखा, हाथ से वो बोतल ली और तुरंत फेंक दी, तोड़ दी उसको। अब क्या, अंतिम बोतल थी। बोले मरता है तो मर जाने देना, लेकिन उनके हाथ की दवाई पिलाना मुझे पसंद भी नहीं।
ऐसा स्वाभिमान रहता था। तो यहाँ पर डाइल्यूट की बात चल रही है, डाइल्यूट करना सीखो, किसकी बात को गुणा करना है और किसकी बात में भाट देना है। आज घर परिवार में जो संबंध विच्छेद होते हैं वो इसीलिए होते हैं, पहले सास होती थी या जो भी माँ या जो बड़ी बहन होती थी तो वो जानती थी कि ये कितनी चरखी होती है, चरखी कुछ लोग होते हैं उनकी फेंटने की आदत होती है, फेंको लो जी, तो उसमें कितनी बात समेटना है, और समेट या आंटी समेटते जाओ, लपेट, वो तो अब लपेट नहीं आपको। तो इस प्रकार से ये डाइल्यूट करना सीखो, जब तक डाइल्यूट नहीं होगा अन्यथा संकट आपके जीवन में आते रहेंगे। और तीसरा है डिलीट, सबसे अच्छा डिलीट। आप कोई भी बात है तो उसको गांठ बांध कर न रखें। डिलीट भी एक बटन होता है, ऑप्शन होता है कंप्यूटर में। बहुत सारी मोबाइल में हैंग करने लगता है और मेमोरी ज्यादा हो जाती है तो आदमी उसमें से रोज शाम को डिलीट करता रहता है, लेकिन इस मेमोरी में क्या क्या भर रखा है कोई पता ही नहीं। बोलो, ये मेमोरी कार्ड भी तो है, इस मेमोरी कार्ड में क्या क्या भर दिया, उसमें से डिलीट नहीं करेगा। वो 25 साल पहले किसी ने कुछ कहा होगा, वो बात भी आज के दिन ज्यों की त्यों अंकित है। बोलो अंकित भैया, बोलो तो, वो अंकित है। अरे दीवार पे कैलेंडर, यहां मैं देखता हूं इसी मंदिर पारसनाथ 1 नंबर मंदिर के बाहर एक कैलेंडर लगा हुआ है जिसमें 365 पेज वाला है वो। हाँ, तो दूसरे दिन इंद्रजीत जी उसमें दूसरा वो पन्ना नहीं रखते, घर परिवार में कैलेंडर लगा, उसमें से आप 2000 मैं कहूँ लाओ 20 का कैलेंडर ला के दे दो। 2020 महाराज दिमाग पागल तो नहीं हो गया आपका? बोलो, अभी तो 2022 ही चल रहा है ना। 1 साल या 2 साल पहले का कैलेंडर रखना पसंद नहीं करता घर में, लेकिन जो 25 साल का कैलेंडर उसके दिमाग में और दिल में बैठा हुआ है उसको अच्छे से रखना चाहता है। डिलीट करो अन्यथा फ्यूज उड़ जाएंगे। हाँ, आदमी पागल हो जाएगा। तो इसलिए फॉरगेट एंड फॉरगिव मेरा तो एक यानी जो है ना नेचर भी है, और मैं तो कहता भी हूं कि भूल जाओ और क्षमा करो। छोटे बच्चे होते हैं ना, देखो कैसा कंप्यूटर होता है उनका, मिट्टी के घरौंदे बनाए पांव को घुसा के और थोड़ी देर में लात मारी उसको अपने ही से ही और चलते बने। अब तो खैर हालांकि ये जमाना ही चला गया, वो तो छोड़ो, उसकी करबान पकड़ ली, वो एक उठा के उसने धर दिया, इसने भी उसकी पकड़ी, एक धर दिया घुसा, और दोनों जाके माँ भूख लग रही है रोटी डालो। तो बोले, और वहां बोले थे मैं तेरे साथ अब कभी नहीं खाऊंगा, भोजन करूंगा ही नहीं तेरे साथ में, देख लेना तुम कुछ भी बोल दे। और यहाँ बोलते नहीं, हम दोनों साथ ही करेंगे, साथ ही करेंगे। वहां पे कट्टी हुई थी और यहाँ पर बोलो मीठी मीठी हो गई। भैया बोल रहे हैं, और अंतिम समय भी हो रहा है, अंतिम है डिफीट। डिफीट यानी हार, हारना भी सीखो, जीत तो बहुत हो चुकी है। ऐसा हार जो आपके गले का हार बन जाए। हम क्या करते हैं, हम किसी से कम नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, दे लो दे लो। तोप का जवाब क्या, तमंचे का जवाब तोप से देने वालों की हालत क्या हुई? तमंचे का जवाब तोप से दिया, उसकी हालत देख लो। उत्तरी कोरिया वाला तो उस अमेरिका के नाक के अंदर दम कर दिया। दबाऊं क्या बटन? चुपो, राष्ट्रपति है तो है, तू अपने घर का राष्ट्रपति है, यहां का नहीं। छोटा सा देश, भारत की एक कॉलोनी, मतलब कॉलोनी तो छोड़ो, बड़वानी से भी छोटा कॉलोनी तो बहुत बड़ी होती है। और उसने उनको बोला, बोले ज्यादा बोलता है, बोले नहीं नहीं भैया रहने दे, मैं अपना सब कुछ वापस लेके जा रहा हूं। ये होता है। इसलिए कोई ऐसा इस तरह का बर्ताव करे उसके पहले डिफीट, डिफीट यानी हार, अपन हार मान लेंगे तो कोई कम नहीं होगा। कि बोलते हैं ना कि मारना ही डर किसी को, मार दो एहसान से, मारना ही डर किसी को, मार दो एहसान से, क्योंकि जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं
और एहसान से मारा हुआ सर कभी उठा सकता नहीं। एहसान से मारा हुआ कभी सर उठा सकता नहीं। आप हार भी जाओगे तो हार में हो गई जीत। अभी कहानी नहीं सुनाऊंगा, वो बाबा भारती की कहानी दूसरी कक्षा में सबने पढ़ी है कि हार की खड़क सिंह, देखो सबको याद है, खड़क सिंह और वह घोड़ा सुल्तान और ये बाबा भारती, इन तीनों की वह कहानी है। कहानी अपनी जगह होती है, लेकिन भजनकार भी सुनाई देती है दीदी कभी कभी, मेरी हार में हो गई जीत कि ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु से प्रीत कि दुनिया क्या जाने, क्या जाने, है ना। तो ये हार, ऐसी हार यदि घर परिवार में भी होना शुरू हो जाए तो परिवार सुख का भंडार हो जाएगा और सुखी संसार हो जाएगा। स्वर्ग और नरक किसी ने देखा नहीं, वो धरती पर ही है। बस परिवार में इन चार बातों को याद रख लेना। डाइवर्ट करना सीखें, डाइल्यूट करना सीखें, डिलीट करना सीखें और डिफीट करना सीखें, तो घर ही आपका स्वर्ग बन जाएगा। सबका घर स्वर्ग बने, ऐसी ही भावना के साथ में। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, दीदी ने कहा हाँ हाँ हाँ, तो डाइवर्ट सबसे पहला अपना है। तो डाइवर्ट का अर्थ है कि हाँ, मोड़ना, परिवर्तन। वैसे तो इसको डाइवर्ट का मोड़ना या परिवर्तन एक ही बात है। फिर दूसरा है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है कि उसका मतलब यानी पतला करना। और तीसरा है डिलीट, यानी हटा देना, हटा देना। और डिफीट यानी हार जाना, है ना, डिफीट मान लेना। बहुत बढ़िया, अहिंसा परमो धर्म की जैसा में हो गया। कल से यहाँ पर विधान की तैयारियां बहुत अच्छे से जोर शोर से ये लोग कर तो रहे हैं और अच्छे से होगा। सिद्धों की इस पावन भूमि में सिद्धों की आराधना का ये सुअवसर है। बंधुओं, जो आनंद तीर्थ क्षेत्र पर है वो तीर्थंकर के पास में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर को तो छू ही नहीं सकते हो, यहाँ पर तो आपको खूब आनंद ही आनंद है। ऐसे ही सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना का ये सुअवसर, मैंने पहले भी कहा, आद्य मंगल हो गया, मध्य मंगल हो गया, अंत का यह मंगल भी बहुत अच्छे से हो, इस भावना के साथ में हमने यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ की कमेटी का बार बार बहुत निवेदन हुआ तो स्वीकृति वो अंत समय पे दी। लोग आ भी रहे हैं, झालाराय पाटन वाले आ गए, बम्बई वाले आ गए, सागर वाले भी यहाँ बैठे हैं और अजनाज से भी अपने बीच में हैं। और भी जो लोग इस विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं वे भी, सोचो मत, सोचते ही सोचते तो जीवन बीत जाता है, लेकिन जो कर लोगे वो आपका होगा और वही आपके साथ जाने वाला होगा। इसलिए राशि आदि से कोई मतलब भी नहीं रखो, केवल मात्र बैठना है तो बैठना है। मैं तो बड़वानी वालों से और ख़ास तौर से निमवाड़ वालों से कहना चाहूँगा कि महाराज मिले हैं दोनों ऐसे आराधक और साधक, तो निश्चित रूप से उनका लाभ ले लीजिए, क्योंकि अंत समय पछताएंगे जब, अरे प्राण नहीं, गुरु जी का हो गया बिहार, उसके बाद में क्या, सोचते ही सोचते हो गया बिहार और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। ऐसी भावना फिर बाद में आपको न मिले। इसी परम पुनीत भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की।